नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे स्वस्थ और मस्त। तो दोस्तों, बहुत समय बाद यानी कि 1 महीने बाद हम आप सभी लोगों के बीच में आए हैं। और जो पहाड़ पॉडकास्ट जो चैनल था वो लंबे समय से जो है बंद था। आपके बीच में बहुत कम वीडियो आई होगी। यानी कि रुद्रेश्वर महाराज के बाहर आने की और उनके गर्भगृह में जाने की, बस इतना ही कुछ महीने में रहा। तो आज हमारे बीच में है रवाई जौनसार जौनपुर, यानी कि आधे उत्तराखंड के जो गढ़वाल है हमारा, उसके जो है जाने माने कलाकार सिंगर श्री अनिल सिंह राणा जी, जो कि हमारी रवाई से ही बिलोंग करते हैं। और जो बाकी इंट्रोडक्शन है वो जो है वो खुद देंगे। नमस्कार राणा जी। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं निखिल चौहान जी का, जिन्होंने कि अपने चैनल के माध्यम से, पहाड़ी पॉडकास्ट के माध्यम से जो है कलाकारों की जो भूमिका होती है विशेष, कहीं चीज़ें जो उसमें छुपी रहती है उनको उजागर करने का काम कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पहाड़ पॉडकास्ट का, और आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे अपलोड आप तक पहुंचते रहें। हम ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी आगे जो छोटे सिंगर हैं, बड़े सिंगर हैं, सभी लोग जो आप इस पॉडकास्ट पे आने वाले समय पे सुन सकते हैं उनको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों ने सोचा होगा, एक मतलब गंभीर सी बात है, यानी मतलब सोचते होंगे आप हमेशा कि जो एक सिंगर होता है वो अपनी मन की बातें हमेशा गाने में जो है लिख देता है, और लिखने के बाद उसे गाता भी है, फिर जो है उसी संगीत के माध्यम से जो है वो पूरी जनता जनार्दन को उसको सुनाता भी है, और हम लोग उसे पसंद भी करते हैं। तो दोस्तों, आजकल जो है शादी पार्टी के सीजन भी होते हैं, तो आपने एक समय ऐसा आता है 1 बजे से 2 बजे के बीच में, जिस समय जो है एक गांव के आंगन में सिर्फ आशिकी आशिक होते हैं, और वहां पर गाने बजते हैं सिर्फ अनिल राणा जी के। और जो गाने होते हैं उन गानों में जो लड़कों का नाचने का, और मतलब यानी कि राणा जी ने अपने दिल की बातें तो उसमें बयां की ही है। बाकी जो और लड़के हो, नौजवान लड़कियां हो, उनकी दिलों की बातें भी जो है वहां पर बयां कर दी जाती है। और कुछ लोग जो है इनके, मैं ये खुद कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे नौजवान कि जो है इनके गाने अकेले में सुन करके रोए भी होंगे कई लोग। और कुछ लोगों की जो है, जो इनके पुराने गाने हैं, उनसे जो है यादें भी जुड़ी हुई होगी। तो राणा जी, सबसे पहले आपका जो है, जो ये संगीत का सफर है, ये कहाँ से शुरू हुआ, और क्या मतलब कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से जो है आपको मतलब एक प्रेरणा मिली कि मुझे अब संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, मैं तो ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्ट मानता हूँ और कुदरत की देन मानता हूँ। बिल्कुल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शायद इस क्षेत्र में आऊँगा। जी। तो ऐसे ही बचपन से मेरे ऊपर तो खैर माँ बाप का साया रहा नहीं कभी। जी। तो बिन माँ बाप के ज़िंदगी जीना क्या होता है ये तो हमसे बेहतर शायद कोई नहीं जान सकता है। जी। पर मेरा काफ़ी सपोर्ट करा जब मैं देहरादून गया, जब मेरा हाई स्कूल हुआ था। तो मुझे वहाँ एक बहुत प्यारे ही दोस्त मिले थे, सिंगर दीवान आशिक, जो कि उनके गाने भी बहुत अच्छे हैं। और मेरा और उनका एक ऐसा लेवल था कि हमारी आवाज़ को कोई पहचान भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी समय से नोटिस कर रहे थे कि भाई आप गाना गाइए, गाना गाइए। तो मैंने कहा यार मुझे आता तो है नहीं। फिर उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी बातें उन्होंने ने मेरे को स्टूडियो ले गया था ज़बरदस्ती कि नहीं नहीं आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप गाइए। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। तो वो शायद वो पल मेरे ज़िंदगी में अहम थे, जब वो दीवान भाई ने बहुत कुछ सिखाया मेरे को, और उन्हों के बदौलत जो है मैं आज सिंगर भी हूँ। तो राणा जी, एक चीज दूसरी कि आपको जो है आपका सबसे पहला गाना कौन सा था जब आप पहली बार स्टूडियो गए, तो सबसे पहला गाना आपका कौन सा था। देखिए, जो शुरू शुरू में लाइन पे आते हैं तो ये सीनियर कलाकार कुछ कुछ जो है काफ़ी निचोड़ते हैं नए कलाकारों को। तो हमको भी ऐसे ही निचोड़ा गया था, एक कलाकार को हमने पैसे जमा कर दिए। जी। और जैसे पैसे जमा हो गए, हमने उस समय काफ़ी पैसे दिए थे उसको, 8-10 हज़ार रुपये दिए थे। जी। और हमारे उसने 2 गाने रिकॉर्ड करवा के और डिलीट करवा दिए। जी।
तो सोचो वो सिंगर, खैर नाम तो मैंने नहीं लेना चाहूंगा, और ऐसे कई कई कलाकारों का शोषण किया है उस कलाकार ने, खैर नाम तो हम बताएंगे नहीं। खैर वो भी सुन रहा होगा तो आज सोच रहा होगा कि शायद हमने गलत करा है, हम्म। तो ज्यादा उसके बारे में क्या बोलना, लेकिन इस तरह का जो है नहीं करना चाहिए, किसी के मतलब भावनाओं से नहीं मतलब जो खेलना आपके चाहिए। पहले जो 2 गाने थे वो फ्लॉप हो गए। नहीं नहीं, फ्लॉप नहीं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। गाने पर कौन से थे? ये है कि नाम नाम क्या? गाना था जो उस समय गाए थे वो अलग थे, वो डिलीट करवा दिए थे उसने, पर उसके बावजूद जो हमने गाना गाया था, मेरा पहला गाना था, वो लव सॉन्ग ही था, पर लिखा भी दीवानी भाई ने था उसको। जी, तो जब वो गाने आ गए तो उसके बाद मेरा जो गाना था बड़कोट बाजार बंदना, जी, जी, तो वो काफी हिट हुआ था। जी, अभी तो भी ये हिट है। सारा श्रेय हमारे गुरुजी आशीष मंगोली जी को जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है उन्होंने ही जो है मेरे को एक प्रेरणा दी, और उसी के सीख पे मैं जो है उसी बीट पे जो है मैं आगे बढ़ता रहा। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा काम किया, वो गाना मैंने खुद लिखा था, खुद गाया था। तो जो ये बड़ अभी जो है एक शब्द आया है बड़कोट बाजार का जो गाना है, मतलब हम्म बंदना से रिलेटेड, हम्म। क्या आपका कभी इनसे कोई रिलेशन रहा है? नहीं नहीं, देखिए मेरे पास तो ये लव सॉन्गों की स्पेशली डिमांड आती है। जी, जी, जैसे किसी लड़के को धोखा हो जाता है तो वो मिला मुझे होगा। स्पेशली फोन करके जो है अपनी सिचुएशन बता के, बेचारे खर्चे भी वही करते हैं, बिल्कुल। ऐसा भी नहीं। आपको जो एक गम भरे गाने होते हैं, इनकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको ऐसे? देखिए जी, कभी कभी ऐसा होता लाइफ में ना, जिसको आप क्या दिल जान से चाहते हैं और फिर आपको वो मिले ना, हम्म, तो शायद मैं तो इस बात को कहता हूँ कि बुरा इंसान जो होता है ना, जो आपके प्रति नहीं सोचता है, हम्म, वो चाहे प्यार हो, हम्म, चाहे परिवार हो, चाहे बाहर हो, जो भी है, तो उसको त्यागने में बेशक भलाई है, और उससे इंसान को सीख लेनी चाहिए कि शायद इसने मुझे छोड़ा तो मैं एक ऐसा बेहतर बन के दिखाऊं, कि ताकि जो है ये कल के दिन पछताए कि हाँ मैंने क्या खोया क्या पाया है। तो अक्सर मैं तो लव सॉन्ग की प्रेरणा तो मेरे से यहीं से मिली, क्योंकि मैंने खुद भी धोखा खाया था। हम्म, उसके बावजूद मैंने कभी पलट के उस चीज की तरफ ना देखा है, ना कभी देखूंगा। बिल्कुल। मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। हमने तो ऐसा भी सुना है कि अरे क्या है तुम्हारे पास, क्या रखोगे, मतलब कहाँ रखोगे मुझे, हम्म, ना तो घर बार है, ना परिवार है, ना तुम्हारे माँ है, ना बाप है। मतलब ऐसे ताने भी मिले हैं ऐसे आपको? ताने भी मिले हैं। हम्म, और हमारे रिश्तेदार कई हैं ऐसे, जिन्होंने मेरे को कई बार बोला है कि देखो ये सबसे बर्बाद लड़का है। हम्म, लेकिन मैंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। सिंगल लाइफ थी, सिंगल सारा चीज झेला है। हम्म। आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बेहतर बनाने वाला कुदरत होता है। तो जैसे कि आपने बात की है, मतलब जो आपके अक्सर जो ये सैड सॉन्ग है, हम्म। तो इनकी जो आपको प्रेरणा मिलती है, आपकी जिंदगी में घटना घटी है, तो जैसे कि आज भी आपको कभी जो है उनका दोबारा मैसेज कॉल आया है, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। या फिर आपको ऐसा है कभी, जी, जो चीज बुरे चीजों को जो है त्यागने में बेहतर है। तो मतलब उधर से कभी आया आप? आप कभी, ऐसा है ना, जिस आपको दे दिया धोखा, उसको कभी दोबारा अगर आप मौका दे रहे हो तो आपकी गलती है। बिल्कुल, ये तो बात ठीक है, सही है। क्योंकि ऐसी चीज इंसान को छोड़ के आगे बढ़ना ही बेहतर होता है। और आदमी उससे बेहतर भी बन के दिखाता है। जी जी बिल्कुल। अ, ये एक वो मिलता है ना अपने आप को कि चलो कुछ करके दिखाना है। जो लोग हमको नकारते थे, आज वही लोग जो है हमारी तारीफें करे, तो ये बेहतर जिंदगी ये होती है। बहुत अच्छा है। दूसरा राणा जी, एक चीज दूसरी है कि आपने आज तक कितने सैड सॉन्ग गाए हैं, गानों की लिस्ट में कितने? सैड सॉन्ग तो मेरे कम से कम 50 से ऊपर ही चले गए, जो कि लव सॉन्ग स्पेशली है। और जो आपके फेवरेट रहे हैं, जिनको जो है आपने खुद ही गाया और खुद ही उनको सुना है कई बार, देखिए कितने? फेवरेट सॉन्ग तो मेरा सिर्फ एक ही है। कौन सा? यादों माती तेरी आउंदी, तौं बिना नींदी कोई खिलागी ना मोनो, यादों माती तेरी आउंदी। ये भी मेरे एक हम्म, रिलेटिव दोस्त का जी, जी। ही गाना था, और हम्म, काफी प्यार दिया जनता ने इसको। हम्म। और वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि इंसान टूट के बिखर जाता है, जीने की उम्मीदें तक छोड़ देता है। कई लोग तो आत्महत्या करके बैठे हैं। हाँ, बहुत लोग। हम्म। तो दूसरा एक गाना मुझे आपका पसंद है, जालिम अलेजा। हाँ हाँ, वो हाँ, गाना उस समय काफी वायरल हुआ था। हाँ। और जो इसमें म्यूजिक करा था ना, हम्म, वो जब हमारे सामने बैठा था तो मुझे लगा यार ये छोटा बच्चा है, पता कितने साल का था उस समय, हाँ, 10 साल का लड़का था। उसने इसमें म्यूजिक कराया, मनजीत मंगोली ने। हम्म, आशीष मंगोली जी के भाई है। तो हम्म, जब मैं गया था, हम्म, तो पहले तो मैंने गाना गाया हम्म, पूरा। फिर मैंने सर को बोला, मैंने सर इसमें मतलब शायरी है बीच बीच में। ये तो शायरी उन्होंने आपने कहा, खुद बनाई है ये पूरी? मैंने खुद लिखी थी शायरी। हम्म, और जब मैं वहाँ गाने गया, हम्म, तो उन्होंने काफी ज्यादा वो करा मेरे को, मतलब
प्रमोट करने की कोशिश की, आप बिल्कुल इस तरीके से मतलब ये शायर बोलिए। तो उस गाने का जो थीम बनी थी, जो टाइटल बना था, तो लोगों ने उस समय काफी सारा प्यार दिया। तो शायद जब किस्मत के धनी बोले तो, जब किस्मत साथ नहीं देती तो उस समय जमाना पता कौन सा आया, कैसेट छोड़ के MP3 का जमाना आ गया था और मेमोरी कार्ड का सिस्टम हो गया था। मतलब गायक की हाँ। एक हिसाब से जो है चौपट ही हो गया था, कमाने के कोई साधन नहीं थे। एक हाँ, समय सही में बीच में आया था कि मतलब गायकों तो उस को समय जो है, उस समय के कलाकार हैं हमने काफी ज्यादा संघर्ष झेला है। आज तो कुछ नहीं, पहले भी जो पहले के कलाकार था वो अपने CD कैसेट माध्यम से जो कमाते थे। बिल्कुल। पर हमारा दौर ऐसे आया कि हमारे पास कमाई के साधन बिल्कुल ही बंद हो गए थे 4-5 साल तक। वैसे आपको आज तक कितने मंच मिल चुके हैं, बड़े बड़े मंच? मंच तो काफी मिल चुके हैं, जनता पब्लिक ने बहुत सारा प्यार दिया है। और थोड़े हमारे रवाई के लोग जो है अपने कलाकारों को सपोर्ट नहीं करती है। अब देखिए आप, रवाई की इतनी पब्लिसिटी है, तो आपने देखा होगा रवाई का कोई ऐसा कलाकार है जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, आप खुद नहीं है। सोचिए। ये बात तो है, ये बात बहुत सही बोली है। रवाई में इतनी बड़ी, मतलब रवाई कोई छोटा इलाका नहीं है। उधर बंगाल से लेकर देखिए जो हमारी संस्कृति है ना, इसी से जो है जौनसार ने सीखा है, इसी से जो हिमाचल सीखता है। और जो हमारी बोली भाषा है और जो हमारा कल्चर है, जो हमारी जो म्यूजिक की थीम है ना, वो हमारी ऐसी थीम है कि अगर हम इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करें ना, तो ये ऐसी थीम है कि सब जगह चल सकती है। जौनसार, बावर, हिमाचल, जौनपुर, गढ़वाल, सब जगह चलती है, चली भी है। चली वैसे भी है। आपको सबसे ज्यादा प्यार कहाँ मिला? मुझे तो मतलब लग नहीं रहा है, मतलब रवाई से हटके आप कहीं दूसरे क्षेत्र में भी गए हो कभी? हाँ, मैंने जौनसार में भी प्रोग्राम किए हैं और इधर गोडर, खाटल, हम्म। आपके इधर सभी जगह प्यार मिलता है। देखिए वो तो अपने ऊपर कुदरत की देन मानो या भगवान की देन मानो, जहाँ भी जाते हैं माहौल बनाई जाते हैं बिल्कुल। दूसरी लोग जो बाग। है, दूसरी बात अगर करूं आपकी हारुलों की, आपने जो है बहुत सारी हारुलें गाई है। कुछ हारुल आपकी ऐसी रही है कि जो आपने अपनी तरफ से गाई हो? हाँ हाँ, मैंने तो लगभग सारी यार सबसे पहले तो मैंने हारुल का जो थीम सीखा था, वो अपने इष्ट देव लुद्रेश्वर महादेव की जो हारुल आई थी मेरी, हम्म, उसी से सीखा है। कौन सी? वो थी हाय रे मोड़े रे जो मोड़ाई रे खेली मोड़ाई, हाय रे देवालुद्रेश्वरा देवा खेली मोड़ाई, हाय रे कुलू छोड़ी कश्मीरो देवा आया मेरे रोए, हाय रे देवालुद्रेश्वरा देवा आया मेरे रोए। सबसे पहले हार ले ही थी मेरी। हम्म, और काफ़ी सारा प्यार दिया, क्योंकि उस समय स्टूडियो में भी थोड़ा खर्चे की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, हमें वो चीज़ नहीं मिल पाई जो इस गाने में आनी चाहिए थी। फिर उसके बाद दूसरी हारुल कौन सी रही आपकी? उसके बाद तो ये एक हारुल काफ़ी चली मेरी, दूधे गाड़ी धारले देवा रुद्रेश्वरा रवाई घाटी दोले देवा रुद्रेश्वरा तेरू रुद्र तारले देवा रुद्रेश्वरा। विशेष करके ये हारुल जो है, यहाँ नहीं, जहाँ भी बैंड वाले हो, चाहे जौनसार का हो, जौनपुर का हो, गढ़वाल का हो, सभी बैंड वाले भाई जो है इसको बहुत अच्छी तरह गाते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं। अभी भी इस गाने को, मतलब ये कौन से सन में गाई थी आपने ये वाली हारुल? ये हारुल, इस हारुल को गाया होगा मैंने 2020-21 में आई होगी, ये 4-5 साल ही हुए अभी। तो दूसरा जो है, कभी अ, आपने इतनी हारुलें गाई है, तो आपको सबसे अच्छी कौन सी हारुल लगी है अभी तक की, जो कि आपने सुनी है? देखो जी, मेरे मनपसंद की जो दिल की हारुल है, जो मैंने गाई थी अभी रुद्रेश्वर महादेव की, दूधे गाड़ी धारा, हम्म। ये मेरे दिल के करीब है। पर जो सबसे बेस्ट हारुल लगी मुझे वो है रघुनाथ बनाल वाले। हाँ। हाँ, तो उस हारुल हाँ। को पब्लिक ने बहुत सारा प्यार दिया है और म्यूजिक डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है प्रभु भाई ने हम्म। उसमें। तो राणा जी, जो आप हारुलें गाते हो जिस समय, हारुल गाते समय, मतलब एक होता है ना कि जैसे किसी देवता की आप हारुल गा रहे हो, तो रोंगटे खड़े होना, कुछ ऐसा आभास आपने कभी किया हो? देखिए जी, मेरे पास जितनी भी डिमांड आई है, हम्म। तो मैं सबसे पहले तो उसी देवता का शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने कि मुझे चुना है। हम्म।
और जब मैं फर्स्ट पार्ट शुरू करता हूँ लिखना, तो रोंगटे क्या मेरे को महसूस हो जाता है कि शायद देव शक्ति है, इसीलिए मुझे आभास होता है। और वो इतिहास प्रचंड खुद ही हो जाता है। देखिए, जो कुदरत की देन होती है, सब कुछ उसका दे रखा मेरे को। जीरो से हीरो बनाने में उसी की मेहनत है। बिल्कुल। और दूसरा, कभी आपने महसूस किया है हारुल गाते समय, क्या क्या महसूस हुआ कभी आपको? देखिए जी, ये तो हमारी एक पौराणिक कल्चर है हमारा, जी। इसे हमेशा हम जीवित रखेंगे। और हारुल हमारी एक ऐसी पहचान है रवाई क्षेत्र की, जी। कि जिसे कि मतलब चाहे तो बढ़िया तरीके से आप करिए इसको। अब देखिए, अब कई लोग जो है पुराने चीज़ों पे चल रहे हैं, बाजी जालू बाणू, नाड़ू बासी काई और फूली जाली दाई, ये कहीं वर्ड यूज होते हैं। तो इन पुरानी चीज़ों को थोड़ी बहुत यूज करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यूज मत करो, पर बिल्कुल ही टेपने का काम मत कीजिए ये, क्योंकि अपनी संस्कृति को कुछ नया बदलाव लाने के लिए आपको कुछ नया करने की ज़रूरत है। नहीं, एक चीज हमने देखा है आपके गानों में, आपकी जितनी भी हारुलें हैं ना, वो हटके होती है, हटके होती है। जी, मैं कोशिश यही करता हूँ कि बेहतर से बेहतर करें और एक जैसा ना हो बस। हारुल और जो ये सैड सॉन्ग है, इनमें से आपको कौन सा बेटर लगता है? देखिए जी, मेरा तो ये विषय, दोनों विषय ठीक है। और कल्चर सॉन्ग भी मैंने काफ़ी सारे लिख रखे हैं, लेकिन उनको अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। धीरे धीरे आपको हर प्रकार के सॉन्ग मिलेंगे जी। और श्रद्धांजलि गीत आपने कितने गाए? श्रद्धांजलि गीत तो भाई साहब मैं कम से कम ज़्यादा नहीं बोलता तो 30 से ऊपर ही ऊपर है। मेरे टोटल गाने 100 कुछ हो गए हैं, 100 से ऊपर ही हो चुके हैं इस तो टाइम। श्रद्धांजलि गीत में सबसे प्रिय गाना आपका? श्रद्धांजलि गीत में तो सबसे प्रिय जो गाना था मेरा, वो यही हमारे एक मामा जी थे थल्ली के, जी। सबसे पहला गाना भी वही था। और वो गाना जो है स्वर्गीय श्री कुंदन सिंह राणा जी का था। जी। बहुत अच्छा जो रिजल्ट मिला उस गाने का, उसके बाद मेरे पास काफ़ी डिमांड आई। बिल्कुल। और एक चीज दूसरी, एक प्रश्न था, मतलब ये प्रश्न जी, मेरे जी, मन में बिल्कुल, कई समय से चल रहा है, लोगों के मन में हो ना हो। आपकी जो माता जी थी, वो भी जो है अकाल मृत्यु हम उनको कह सकते हैं, यानी कि आपको ऐसे समय पर छोड़ के गई जब नहीं जाना चाहिए था। उस विषय में आपने कभी गाना गाने की कोशिश की हो, या उनके लिए कोई गाना लिखा हो आपने? देखिए, मैंने अपने स्टोरी पे खुद गाना लिखा हुआ है। वो मैं उसका उतना बजट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस गाने में जो बजट लगेगा कम से कम 50-60 हज़ार से ऊपर खर्चा है। जी। उसमें मैंने टोटली वो चीज़ें कर रही थी। तो अभी तो मैं बोलता हूँ ना, देखो भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, जो वो करता है वही होता है। असल में ऐसे हुआ कि जब मैं पेट में था तो पापा जी ने मम्मी को ऐसे ही छोड़ दिया था। बिल्कुल। और मम्मी जी बीमार थी, उन्होंने बल्कि उनका इलाज नहीं कराया, बल्कि दूसरी शादी कर ली। और दूसरी शादी तो करते ही अपने औलाद को पेट में छोड़ के दूसरे औलाद को ले आए घर पे। तो देखिए, आज कुदरत का करिश्मा देखिए आप, कि मम्मी जी तो एक्सपायर हुई थी, मैं उस समय 4-5 महीने का था। तो देखिए, उसके आगे किसी की नहीं चलती, बिना पूछे हुए उसने दूध की व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, तो कुदरत ये है। तो जैसे मम्मी जी गुजरी थी, तो तुरंत 2 दिन बाद जो है नानी जी का दूध आने लग गया था। जी। जी। तो देखिए, भगवान मारने वाले से बड़ा जो है बचाने वाला होता है। बिल्कुल। वैसे आप अपने जीवन की जो कठिनाई है, आपने क्या क्या कठिनाइयाँ देखी अपने जीवन में, आप थोड़ा सा जनता को बता सकते हो? जीवन में आप देखिए कि ना तो पढ़ाई पूरी हो पाई। पढ़ाई कौन सी क्लास तक कर? पढ़ाई तो हाई स्कूल ही तक कर पाया मैं, वो भी बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी मजदूरी करके जो भी कुछ हुआ, जितना मेरे से हुआ। अब उसके बाद अपना जीवन तो संभालता, या कुछ तो संभालता, सिर्फ सिंगल लाइफ थी मेरी। फिर जो है आपको, आपका जो पालन पोषण है, उसके बाद किसने किया, और सबसे ज़्यादा लाड प्यार आपको किसने दिया, कौन प्रिय? देखिए जी, मेरे मामा कोट वालों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। और ये जो मंच मिले हैं मुझको, तो सबसे पहले मेरे को मेरे मामा कोट भंकोली से मंच मिले हैं। और मेरी नानी ने मेरे को इतना सारा प्यार दिया है कि शायद मैं उसके गुण कभी नहीं दे सकता हूँ। बोलती है ना कि दूध का कर्ज कभी नहीं चुका सकता इंसान। बिल्कुल जी। आपके अब तक के सफ़र में सबसे यादगार पल कौन सा रहा है? यादगार पल तो विशेष सभी रहते हैं, पर एक यादगार पल सिर्फ मेरी ज़िंदगी में वो था जब मेरा साथ किसी ने नहीं दिया,
तो मेरी जो वाइफ है उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, चाहे ज़िंदगी में कैसे भी परिस्थितियाँ हुई होगी। आपके किसी गाने के पीछे कोई भावुक कहानी हो आपकी? कहानी तो क्या बोलें, सुना देता हूँ मैं आपको एक शब्द जो मैंने लिख रखा था अपने जो रियल स्टोरी पे। जी। अभी तक तो खैर रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर ज़माना भी ऐसा लगा हुआ कॉपीराइट के लिए, पता नहीं कौन क्या कर देगा। खैर मुझको तो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, खैर ना कोई कॉपी भी कर लेगा तो मैं तो उसके बावजूद उसको भी नया तरीका दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो जो बिन माँ बाप के जीवन जीते हैं ना बच्चे, उनके पीछे लिखा हुआ मैंने एक कहानी। उसमें सब चीज़ आती है, गरीबी अमीरी सब चीज़ है उसमें। हो कोसी रे आसी रे जीऊ हो माजी, कोसी रे कोरीणे सारे, माँ छोड़ी जाओ जोनी मो देई के, जीणों में कोसी के सारे, जीणों में कोसी के सारे। देखिए माँ एक जीवन का सबसे मेन अध्याय है। तब उसके बाद ऐसा होता है, गरीबी अमीरी दे भगवाना, काई इंसानू मारो रे, सबू के हो बोणिए माता, जीणों के सहारे। माँ का सारा ताई लूटी नियाले, हमें नी माँ के दारे, माँ छोड़ी जाओ जोनी मो देई के, जीणों में कोसी के सारे, जीणों में कोसी रे सारे। इसमें काफ़ी सारे आगे ऐसे वर्ड है। जी जी, जो कि अभी गाने भी नहीं चाहिए। और बाकी कुछ भी गो, आपके जो गाने हैं एकदम दिल पर लगते हैं, चाहे हारुल हो, चाहे सैड सॉन्ग हो, चाहे श्रद्धांजलि गीत हो, लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ, मतलब जो शब्द होते हैं और जो आपने आपका लिखने का तरीका होता है उसमें रवाल्टी भाषा और जौनसारी भाषा, हमारा आपने अभी जो बात की कि हमारा देखिए जी, जो मेरा जन्म हुआ ना वो ऐसी जगह हुआ, वहाँ से जौनसार जौनपुर ऐसी जगह है, सारे भाषाओं का मिक्सअप है। बिल्कुल। इसलिए जो है, जो मेरे मेरे को प्रेरणा मिली, जो मेरे को शिक्षा मिली इस चीज़ के क्षेत्र में जो जाने का जो सबसे मेन कारण है वो मेरे मामा कोट वाले हैं। उनका बहुत सारा आशीर्वाद रहा, चौमू मासू का भी। जी। आपको किस गायक या किस कलाकार से सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है? देखिए जी, मैं सबसे ज़्यादा सुनता था सीताराम चौहान और आपके महावीर ठाकुर को। जी जी। हाँ, एक तो उनसे स्थान मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं उनके गाने में बहुत सुनता था। हाँ जी। एक स्थानीय गायक को मतलब किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब? देखिए जी, चुनौतियों का सामना तो बहुत कुछ है। अभी आप देखो कि सबसे पहले तो होता है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब आप किस तरह से उसको सोचते हैं फिर उसको लिखना है। ल- पहले तो उसको धुन देनी है, फिर उसको लिखना है, फिर लिखने के बावजूद म्यूजिक डायरेक्टर का जो रोल होता है उसमें वो सबसे महत्व होता है। फिर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम एक अच्छे स्टूडियो में जा सकें और उस लेवल का हम जो है काम करा सकें। फिर हमारे रवाई में ये भी नहीं है ना कि सपोर्ट नहीं है किसी चीज़ का, कोई ऐसा सपोर्ट हो, कोई लिरिक्स वाला हो आपको बोले कि चलो जी हम आपकी रिकॉर्डिंग करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। ये भी है। बाकी अगर आने वाले समय में आप संगीत को किस तरीके से मतलब नया रुख देना चाहते हो, अगर आने वाला जो समय है, एआई का ज़माना आ चुका है, आप किस तरीके से गाओगे इसको फिर? देखिए जी, एआई से होता तो सब कुछ है, क्या नहीं हो रहा एआई से, पर जो रियल होता है वो तो रियल ही होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा एआई यूज ना करें, जो अपनी रियल चीज़ें हैं वो रियल ही होती है। और मैं ये चाहूँगा कि आप एआई की तरफ कम फोकस करें। ज़्यादा फोकस करना हो तो वीडियो के माध्यम से आप एआई यूज कर सकते हैं, लेकिन अब अपने वॉइस में अपने म्यूजिक को आप जो है रियल ही रहने दें। दूसरा जो है, कभी स्टूडियो में आप गाना गा रहे हो, सैड सॉन्ग हो, कोई हारुल हो और कोई श्रद्धांजलि गीत हो, तो जब आप उसे गा रहे हो तो कभी आपके आंसू आंख भर आई हो? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ऐसे कभी अनहोनी हो जाती है बेचारे, कोई कम उम्र में जो है ऐसी हादसे हो जाते हैं,
तो जब उनके गाने गाए जाते हैं तो कभी कभी जब एंड होता है ना लास्ट में, तभी रोना आता है फिर लास्ट में। सैड सॉन्ग में भी काफ़ी बार हुआ। जब मैंने फर्स्ट बार वंदना वाला गाना गाया था तो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर ने खुद बोला कि देख राना, ये सब होते रहता है, मतलब इतना सैड नहीं होना चाहिए। तो उस समय जो अपने अंदर फीलिंग आती है ना, प्लस म्यूजिक प्लस खुद आप गा रहे हैं, तो एक बार इंसान इतना इमोशनल हो जाता है कि रोने के लिए खुद ही मजबूर हो जाता है, वो आंसू खुद ही निकल आते हैं। इसका मतलब मैं ये सोचता हूँ ये एक खुशी के आंसू है ना, क्योंकि उस समय अपना सारा जो मेहनत का जोश दिखता है ना, उसके आंसू छलकते हैं। और आपने कभी जैसे मतलब सैड सॉन्ग में ना अपने लिए कोई सैड सॉन्ग गाया है? देखिए जी, अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं था। खैर मेरे को कई लोग बोलते हैं कि देखिए जी आपने इतना धोखा खाया, उतना धोखा खाया। खैर धोखा खाया जब खाया था, पर ये है कि हमने कम धोखा खाया, लेकिन आज की पब्लिक इतना धोखा खा रही है कि रो रो के लोग बेचारे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मैं उन लोगों के ये बोलते हैं जो आत्महत्या करते हैं, बेटा जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है? आप जो है इससे बेहतर ढूंढिए। आपको कुदरत वाला बचा रहा है बुरे इंसान से, तो आप लकी हो कि बुरे इंसान खुद आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप ऐसा कदम कभी ना उठाइए कि किसी के लिए मरना पड़े। कोई किसी के लिए नहीं मरता। हाँ, अगर दोनों एक साथ मरने का दावा रखते हैं तो तभी जाके ये चीज़ करिए, नहीं तो अन्यथा उसको छोड़ने से आप बेहतर बन सकते हो। बाकी आप अंत में कोई सूचना या कुछ कहना चाहो? बिल्कुल जी, पब्लिक मेरा को? एक गाना आया था इंतजार है कल का, तो मैं तो अपना जो फेवरेट गाना ही मान के चलो आप। लोगों ने उसका काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस दिया है और काफ़ी सारी स्टोरियाँ बनी है, रील बनी है उस पर। 2 दिन की है जिंदगी, इंतजार है कल का। इंसान ये सोचता कि बेहतर शायद कल होगा, पर उसे पता नहीं कि पल में क्या होता है ना? ये तो है। कब क्या हो जाए क्या पता, भरोसा ना एक पल का। देखिए जो ये दुनिया बनाई है ना ऊपर वाले ने, ये बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है। और इंसान के, आप ये सोचो इंसान के बस में क्या नहीं है ना? सब तो कुछ। इसी के, जब आपके बस में सब कुछ है तो आप आत्महत्या की करने की सोच भी नहीं सकते हो। मैं उनको बोल रहा हूँ जो मतलब ज़्यादा ही सैड होके जो है अपनी आत्महत्या कर जाते हैं। तो उसी चीज़ को लिखा था मैंने ये ना। आपके एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपके सबसे ज़्यादा जो फैन होंगे, मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा सुनते हैं, वो ऐसे होंगे कि जिनको जो है धोखा मिल रखा है और जो गम में है। कुछ लोग हैं जो नहीं सुनते होंगे, जो अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन नहीं तो बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं। उनको आप क्या कहना चाहोगे जो आपके गाने दिन रात सुन रहे हैं? मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मतलब इतना प्यार इतना सपोर्ट करते हैं। पर इतना सैड भी मत जानना कि आप अपने ज़िंदगी के बारे में भूल जाओ कि मेरी भी कोई ज़िंदगी है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी फैंस को जो मेरे लव सॉन्ग को, हारुल को, सभी गानों को प्यार देते हैं। और पहाड़ पॉडकास्ट को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे गाने सुनने हो तो रमाईसुर ऑफिशियल अनिल राणा पे सुन सकते हैं। और आप बेहतर बनने की कोशिश कीजिए और साथ में औरों को भी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, तो समाज एक दिन ज़रूर सुधरेगा। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक बने रहिए पहाड़ पॉडकास्ट।